नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को साकार करने में हरियाणा की भूमिका निर्णायक रहेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि तेजी से बढ़ते औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नई आईएमटी, मजबूत कनेक्टिविटी, निवेशक अनुकूल नीतियों और नई औद्योगिक नीति के साथ प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनकर राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति को गति दे रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि मोदी जी को कांग्रेस के शासन की तुलना में 5 गुना कम समय मिला, लेकिन भारत को एक विकसित राष्ट्र की ओर तेज गति से ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। इसके ऊपर आजादी के बाद 55 साल तक कांग्रेस समर्थित लोगों का शासन रहा है। आप ध्यान करिए, 55 साल कोई छोटा नहीं है, बड़ा कार्यकाल है। मोदी जी को 5 गुना कम कांग्रेस के शासन से 5 गुना कम समय मिला। आप देख रहे हैं, 5 गुना कम समय के अंदर भारत को एक विकसित भारत की तरफ गति से ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 गुना कम समय के अंदर 5 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में हरियाणा को ऐतिहासिक रेल परियोजना सहित अनेक महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि दिल्ली अंबाला तृतीय एवं चतुर्थ रेल लाइन को स्वीकृति मिलना प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने और यातायात सुविधा को आधुनिक एवं सुगम बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला सहित पूरे हरियाणा को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा तथा राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी, विकास उन्मुख और जनहितैषी नेतृत्व में हरियाणा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत निरंतर प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नूंह में आयोजित सोना तावड़ू विकसित जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और करोड़ों की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की गई तथा हाल ही में 17 जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले गए हैं। सीएम सैनी ने बताया कि नूंह सोहना तावडू बाईपास जल्द शुरू होगा। भूमि उपलब्ध होने पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तावडू के हसनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नया बस स्टैंड और सोहना में नई अनाज मंडी बनाई जाएगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई दिशा, यहां पर जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, मैंने आज 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं और 21 करोड़ 77 लाख 25 हजार रुपए की लागत के 11 उद्घाटन और 25 करोड़ 58 लाख 58 हजार रुपए की लागत के 5 शिलान्यास के कार्यक्रम भी ये शामिल हैं। साथियों, ये सभी परियोजनाएं आप नागरिकों के, मेरे सोहना तावड़ू के नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस कदम है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नूह स्थित प्राचीन नलहेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर विधि विधान से जलाभिषेक कर भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि शांति की कामना की। सीएम सैनी ने कहा कि आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक इस पर्व पर भोलेनाथ की कृपा से हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो तथा प्रदेश में सुख समृद्धि का वास रहे, यही मंगल कामना है। सीएम सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने परिवार वालों से आत्मीय भेंट भी की। दुखों से दूर हूं, ऐसा मैं महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं और सब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में सभी प्रदेशवासी एकजुटता से उसमें लगे। मैं महाशिवरात्रि की पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर नूह के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में नल्हड़ में आज मुझे आने का और शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं और मैं महादेव जी के चरणों में सबके सुखमय जीवन की मैं कामना करता हूं और सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।